चलो क्या पढ़ना है आज? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। हाँ, फंडामेंटल कहीं पढ़े हो? फिजिक्स में पढ़े होगे। फंडामेंटल यूनिट पढ़े हो नहीं? फंडामेंटल मूल राशियां, ठीक वही है फंडामेंटल राइट। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, अंग्रेजियों सीखते रहो यार, बिना अंग्रेजी में इंटरव्यू लेता है। यही राइट है। राइट मतलब सही भी होता है और राइट मतलब अधिकार भी होता है। फंडामेंटल मतलब होता है मूल। जैसे फंडामेंटल यूनिट थी तो मूल राशियां हो गई थी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मूल अधिकार हो गया। ठीक, अब मूल अधिकार क्या है? भाग 3 में। किसमें है? तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो पूछेगा कि मूल अधिकार किस भाग में है, ठीक है, पूछेगा कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो बताओगे क्या? भाग 3 में। कहेगा मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक। कहाँ से? 12 से 35 तक है। ठीक, हाँ। और अब ये क्या है? मूल अधिकार हमको क्या होते हैं? जब किसी देश में आप पैदा हो जाते हैं तो आपको मूल अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। ठीक है, किसी देश में आप पैदा हो गए मतलब इसको कहते हैं नैसर्गिक रूप से प्राप्त होना। ठीक है, आप जन्म लिए, उस देश के मूल अधिकार आपको प्राप्त हो गए। ठीक, तो इसे कहते हैं नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो मूल अधिकार नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक, कहेगा कि निम्नलिखित में से किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। ठीक, हाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कहाँ से लिया गया? यूएसए या अमेरिका ऑप्शन में रहेगा, ये भी मार देना, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, तो कहेगा मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका, है अमेरिका से या यूएसए से। ठीक, मूल अधिकार हो गया। फिर से देख लो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। ठीक, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं नैसर्गिक रूप से। ठीक है, उसके बाद 12 से 35 अनुच्छेद तक है मूल अधिकार। इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक, और ये यूएसए से लिया गया है। भारत के संविधान क्या है? सारे संविधानों को मिला के बनाया गया है। तो इसको कहाँ से लिया गया? किस संविधान से लिया गया है? यूएसए से। किससे? यूएसए से लिया गया है। अब अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। क्या करते हैं? अनुच्छेद 12 में क्या है? 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। तो मूल अधिकार की परिभाषा है, तो मूल अधिकार क्या होता है? किसी देश में हम जब जन्म लेते हैं तो स्वतः ही जो मूल अधिकार प्राप्त हो जाए। मूल अधिकार मतलब क्या होता है? मूल, हमारे जो मूल अधिकार हैं। ठीक है, अब 12 से 35 तक देखो, पता लगेगा कौन कौन से मूल अधिकार हैं। ठीक है, 13 में क्या है? तो 12 में पूछेगा, आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा है। क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा है। 13 में क्या है? 13 में क्या है? सुनो पहले, 13 में क्या है कि अगर आपके, 13 में कहा गया है कि अगर आपके मूल अधिकार से, ठीक, किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो आपके मूल अधिकार पे रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, या लगाम लगा दी जाएगी, कह सकते हो ना। ठीक है, रोक लगाना, लगाम, इसी को कहते हैं अल्पीकरण। क्या कहते हैं? अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब क्या होता है? आपके मूल अधिकार को कम कर दिया जाएगा, अल्प कर दिया जाएगा। तो 13 में क्या है? अल्पीकरण है। क्या है? अल्पीकरण। ठीक, 13 में क्या है? बताओगे कि अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब क्या? अगर कोई सड़क पे कोई काम कर रहा है, कोई मान लो आप कोई झांकी निकाल रहे हैं। ठीक, ठीक, तो आप झांकी निकालिए। ठीक है, लेकिन क्या हो, जो सड़क पे आने जाने वाले हैं उनके मूल अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगर उनके मूल अधिकार प्रभावित हुए तो आपको पुलिस आएगी, आपकी झांकी की उखाड़ उखाड़ के फेंक देगी। ठीक, मतलब आपको इसमें 13 में कहा गया है कि आप किसी के दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या? मूल अधिकार है, मूल अधिकार में कहा गया चारों तरफ आप घूम सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे, आर्टिकल 19 में कहा गया चारों तरफ आप घूम सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब थोड़ा है किसी घर में घुस जाएंगे आप। ठीक, किसी के घर में घुसेंगे तो जिसका घर होगा उसका मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है।
पटक के मारेगा आपको। क्या 13 नहीं पढ़े हो क्या? 13 में कहा गया है कि आप करो अपना मूल अधिकार का पालन, फायदा उठाओ, लाभ उठाओ, लेकिन दूसरे वाला नहीं तो कौन कमरा में सोया है, घुस जाओ आराम से एकदम, हमारा मूल अधिकार, हम चारों तरफ घूमेंगे। कहेगा 13 नहीं पढ़े हो क्या? 13 में क्या कहा गया है? हमारा प्रभावित ना करो ना, हमारा वाला प्रभावित होगा तुम्हारा वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, मूल अधिकार में कहा गया है कोई भी कानून, जैसे कोई नया कानून आता है, ठीक, कोई भी नया कानून आया, ठीक, तो उस कानून, नया पुराना कानून, ठीक है, जैसे कोई भी नया पुराना कानून आ गया, ठीक है, अगर उस कानून को पहले क्या होता है, सब कुछ सब पारित कर देते हैं, ठीक, लोकसभा राज्यसभा सब में हो जाएगा पारित। पारित मतलब जानते हो, परमिशन देना, ठीक है, सब पारित कर देंगे, जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, है, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कोई कानून क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, देखा होगा फिल्मों में, उनके पीछे इसे किताब रखी रहती, कभी सोचे उस किताब में क्या होता है? तो उस किताब में क्या होता है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, बहुत सारे केस सुने होंगे, ठीक है, जो जितने केस सुने होते हैं उन पे क्या सुनवाई हुई, उस पर क्या निर्णय हुआ, तो इसे किताब एक किताब रहेगी इसे करके, ये 2016 वाला सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय सुनाए हैं, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा पूरा, ठीक। तो वकील सब क्या करता है, पढ़ेगा इसको खोल के, मान लो उनके पास कोई केस आता है, तो इस किताब को क्या करेगा, खोल के पढ़ेगा, ठीक, और फिर कहेगा जज साहब आपने इस टाइप के केस में ये निर्णय सुनाया था, कब सुनाया था, 2016 में दिसंबर में, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, अगर उसको याद नहीं है जज को, तो वो भी खोल के देखेगा कि सुनाए थे क्या, है। तो वकील सब बहुत पढ़ना पड़ता है उन सबको यार, है, और ऐसे तो घूमते रहते हैं सब, तो देखो ऐसे लगाया रहता है 1995 96, इतनी किताब है सब, रोज के रोज जो सुना, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देता है वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो उसके बाद फिर अगर उस टाइप का कोई केस आया तो उस पर क्या हो जाएगा, वही निर्णय सुनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी कानून है, जैसे कोई नया कानून बना, ठीक है, कोई नया कानून बना, लेकिन उस कानून से क्या हो रहा है, उस नियम से, उस कानून से क्या हो रहा है, किसी दूसरे का मूल अधिकार क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कौन सा कानून लाए हो, खत्म, फाड़ दी, फेंक दी, लो खत्म, ठीक। क्यों, क्यों से 13 नहीं पढ़ो, 13 में क्या कहा गया, दूसरे का प्रभावित नहीं होना चाहिए। और कोई पुराना कानून है, जैसे 3 तलाक था, हैं, 3 तलाक था, 3 तलाक में 3 टाइप के तलाक होते हैं, ठीक है, तो उसमें पहला वाला जो था, ठीक है, पहला वाला जो था, ठीक, कि कोई स्त्री है, ठीक है, उसका क्या हुआ, मान लो उसके 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, और कभी मूड बना उसके हस्बैंड का, बोल दिया तलाक तलाक तलाक, है, 3 बार बोल दिया, खत्म उसकी जिंदगी, है, ठीक, इसको कहते हैं तलाक़े बिद्दत, ठीक है, 3 बार बोल दिया तो हो गया उसका तलाक। अब वो बेचारी कहाँ लेके जाएगी, मतलब उसका मूल अधिकार प्रभावित हुआ कि नहीं, है, ठीक। तो इसको क्या किया, इसको समाप्त किया गया है, ठीक। और जो दूसरे 2-3 तलाक हैं, 3 में जो पहला वाला है उसको समाप्त किया गया है, अभी 2 हैं, ठीक है। तो उसको, तो इसमें तलाक़े बिद्दत में क्या था कि इसमें क्या था, कोई आदमी ऐसे अचानक से तुम बोल दोगे, हैं, मान लो किसी का हस्बैंड है, वाइफ हो गया, सवेरे आया, हैं, देखा खाना नहीं बना है, कहा तलाक 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 यार ये कोई बात होती, उसका मूल अधिकार प्रभावित होगा कि नहीं, है। इस तरीके से, तो इसमें इसलिए उसको क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास गया होगा, जज ने देखा होगा कि हाँ इससे क्या हो रहा है कि जिस महिला को तलाक दिया जा रहा है उसका भी तो क्या हो रहा है, मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो 13 कहा, आर्टिकल 13 पढ़ो भैया, 13 के हिसाब से तलाक खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या है, स्टेट की बात है, किसकी, स्टेट की। स्टेट क्या होता है, देखो रेलवे क्या है, स्टेट है, रेलवे क्या है, स्टेट है, ठीक। रेलवे अपना किराया बढ़ाएगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक, पूछ नहीं सकते, क्योंकि रेलवे क्या स्टेट है, वो अपना किराया बढ़ा सकती है, उसमें सरकार नहीं बढ़ाती किराया, ठीक, मतलब ये, ठीक। और रेलवे की जमीन पे, ठीक, मान लो तुम घर बनाए हो, तो जिस दिन रेलवे का काम शुरू होगा उस जमीन पे रेलवे बता देगा आके, पहले दिन आगे इसे खिंचा देगा कि हाँ इतनी दूर से नोटिस दे देगा, तुम खाली कर लो, ठीक, अपने घर और बनाए ईटा उटा निकाल लो,
और उस टाइम तक नहीं निकाले तो आएगी, उसे सोए रहोगे चाहे जो करे रहोगे, उठा के फेंक देगी, जैसे भी लगवाएगा खरबुटवा के सब फेंक देगा, लो खत्म। तो ये रेलवे की जमीन पे कुछ भी ना बनाओ। तो क्योंकि रेलवे क्या है, उसमें सरकार भी कुछ नहीं करती। रेलवे क्या है, स्टेट है, ठीक। स्टेट मतलब यहाँ राज्य नहीं है। स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य नहीं है। जब हम कहेंगे राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब समझना उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। लेकिन स्टेट क्या है, एसबीआई क्या है, स्टेट, आरबीआई, एसबीआई नहीं आरबीआई। आरबीआई क्या, आरबीआई जानते हो ना, पैसा वैसा छापती है, पैसा वैसा ही छापती है सब, ठीक। तो आरबीआई क्या है, कल को चला देगी क्या, काला नोट, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आरबीआई स्टेट है। लेकिन अब काला नोट चल रही है, इससे कोई मूल अधिकार थोड़े प्रभावित हो रहा है किसी का, ठीक। तो ये स्टेट है अपने में, काला नोट चला रही है, सबको काला कह नहीं सकते हो, नहीं हम काला वाला नहीं लेंगे नोट, हैं, कोई नहीं कह सकता, सरकार भी इसके बीच में नहीं आ सकती क्योंकि ये स्टेट है, ये अपने क्या होगा निर्णय खुद ले सकती है, ठीक है। और तुम्हारा LIC सब स्टेट है, बहुत सारे स्टेट है, ठीक है। हाँ, जैसे SSC ये भी एग्जाम कराती है, तो ये क्या है, स्टेट है। तो स्टेट मतलब अगर स्टेट भी कोई ऐसा कानून बना दिया, कौन, स्टेट, अगर ऐसा कोई कानून बना दिया जिससे क्या किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रोक लगा सकती है, ठीक। मतलब 13 में बता दिया गया है कि तुम चाहे जो करो, अपना मूल अधिकार चाहे जैसे मानो, ठीक है, लेकिन दूसरे का बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और इनका मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, तुरंत उठ के चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फलाने ऐसे कर रहे थे, हमारा मूल अधिकार प्रभावित कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके मूल अधिकार की हानि हो रही है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। हाई कोर्ट नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का संरक्षक कौन कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ठीक। मान लो स्कूल में तुम पढ़ने जा रहे हो, ठीक, स्कूल में आपके साथ भेदभाव हो रहा है, सरकारी स्कूल है, ठीक, सरकारी स्कूल है, ठीक। मान लो कोई मुस्लिम लड़का है, वो स्कूल जा रहा है, उसके स्कूल में उसके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक। तो क्या है, भेदभाव करना, छुआछूत, ये सब मना है, ठीक, मूल अधिकार नहीं है ये सब, छुआछूत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कह देगा हमारे साथ ऐसे हो रहा था। तो अल्पीकरण मतलब समझ गए। 13 में क्या कहा गया है, 12 में तो परिभाषा है, 13 में कहा गया है कि अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होगा तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगा दी जाएगी, ठीक। तो दूसरे का प्रभावित ना करो, ठीक। चारों तरफ घूमने की आजादी है, लेकिन किसी की बेडरूम में नहीं घुस जाओगे तुम, ठीक है, कि हाँ चारों तरफ घूमने की आजादी है, ठीक। तो इसलिए पहले ही 13 बता दिया गया है, ठीक, पहले ही 13 में बता दिया गया कि दूसरे वाला प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकारी जगह कुछ भी करो, सरकारी हॉस्पिटल है तुम कहीं भी घुस जाओ, ठीक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है तो नहीं। सरकारी में ऐसा होगा, प्राइवेट में कहीं भी घुस जाओगे, प्राइवेट है ना, संस्था है अपनी खुद की, तो उसमें नहीं। सरकारी जगह पे अगर कोई, ठीक है, तब जा सकते हो, प्राइवेट है तो क्या करना है, ठीक। 14 की बात करें, 14 से 18, 14 से 15 होगा, 16 होगा, 17। 14 से 18 को क्या कहते हैं, समानता का अधिकार, क्या कहते हैं, समानता। 14 से 18 तक क्या है, समानता। 14 से 18 तक को कहते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। सब लिखा हुआ है, हर किताब में लिखा है, कोई भी किताब ले लोगे, हैं, कंपटीशन ये कोई भी किताब ले लोगे, सब लिखा है, हम सुना रहे हैं बस सुन लो, ठीक है, हैं, ये दोनों आ गए, ठीक। 14 में क्या है, 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब जानते हो क्या होता है, कानून। विधि के समक्ष, समक्ष मतलब जानते हो, सामने, ठीक है, समक्ष कहते हैं ना, हम तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं। रामलीला देखते हो नहीं, रामलीला में शुद्ध हिंदी बोलता है, प्रभु हम आपके सामने साक्षात प्रसन्न हो गए, साक्षात दर्शन दिए हमको। शुद्ध हिंदी बोलना भी अपने आप में कला है यार, सब नहीं बोल पाता, ठीक। तो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून सबके लिए बराबर है, ठीक, चाहे कोई भी हो देश में, सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी सजा माफ कर, फांसी की सजा
माफ कर सकते हैं कौन? फांसी की सजा अगर आपको हुई है तो कौन माफ करता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ठीक है। तो ये माफ कर सकते हैं। अगर इनको दोगे फांसी की सजा, खुदे माफ कर लेंगे, हैं। लेकिन जब ये पद पे हैं, मतलब राष्ट्रपति अपने पद पे हैं, उस टाइम पे इनके लिए कानून बराबर नहीं है, ठीक। लेकिन जब हटे तुरंत लागू इन पे, हैं। हटे तुरंत चलो कान किए हो, ठीक है। तो इस टाइप से विधि के समक्ष मतलब सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन ये सबके लिए बराबर होता है क्या? नहीं होता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, दरोगा जी पैसा दे दिए, लो पकड़ लेंगे, चलो जिसको। तो ये मतलब इसमें क्या होता है? पैसा वैसा चल देता है दरोगा का, है। हाँ, दोगे रोगे चाहे गाओगे। दरोगा का फुल फॉर्म है दोगे रोगे चाहे गाओगे, दरोगा। देना पड़ेगा चाहे रो चाहे गा के दो, दरोगा। दोगे चाहे रोगे चाहे गाओ। तो विधि के समक्ष समानता मतलब सबके लिए कानून बराबर हो, कोई भी हो देश का, सबके लिए बराबर है। लेकिन पैसा वाले हो जाते हैं तो बराबर वहाँ पे नहीं, वो सबके लिए बराबर होता है, ठीक। पैसा वाला बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंसान बने रहो, ऐसा नहीं है कि पकड़ लो किसी को, कल से उसकी किडनी निकालना शुरू कर दो, पैसा वाला बनना है, ठीक। ये सब नहीं करना है। सुकून नहीं मिलता है यार जब अच्छा है, ठीक है। सुकून नहीं मिलता है, ठीक है। सुकून सबसे बड़ी चीज है। कितने लोग को सुकून मिलता है इसमें? कुछ काम होते हैं तुम लोग के जिसको करके तुम लोग को सुकून मिलता है, वो वाला नहीं समझ लेना। सुकून संतुष्टि नहीं का भाई मिलता है सुकून, ठीक। अब देखिए हमको क्या होता है, पढ़ा के सुकून मिलता है यार। हम देखो उस दिन दूध बह गया था, बताओ दूध पूरा जल गया था, हम पढ़ाते रह गए, यादें नहीं है। तो आदमी के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है, उसका मन लगता है इतना कि वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे आपको किसी को बता गोविंदा की फिल्म पसंद है, राजा बाबू आ रही तो एकदम हट जाओ सब लोग, बस आज चले राजा बाबू आ रही बस, हैं। तो अब वो गोविंदा की फिल्म उसको पसंद है, तो वो गोविंदा छोड़ेगा नहीं, गोविंदा की फिल्म देखेगा। तो ऐसे हर आदमी को अपना क्या होता है, हुनर पहचानना चाहिए। जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा मन लग रहा है, मतलब आप खाना पीना सब भूल जा रहे हैं, समझ लीजिए वही आपका टैलेंट है, ठीक है। सबसे बात, हाँ ऐसे तो सर जी बतियाने में भी लोग भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? खाना पीना नहीं, उसमें वो तो कुछ नहीं, वो तो दिमागी संतुलन खराब है। उसमें दिमागी संतुलन, एक टाइम आ गया यार, उसमें तुम लोग खुद सोचते होगे यार। अभी घर से पैसा मिल रहा है यार, ठीक है, हैं। घर वाले अभी कहते हैं कि जाओ कल कमा के लाओगे इतना पैसा तब खाना देंगे, हैं। जिसके बाद भैया सब कुछ है, खाना पीना कपड़ा लत्ता जिसको मिल रहा है उसको ये सोच रहा है यार, हैं। फटा अभी चिरकुट पहन के घूमो, हैं, गंदा कपड़ा पहन के रहो, कोई लड़की तुमको नहीं देखेगी, हैं, और ना कोई तुमसे बात करेगी, ठीक है। बस क्या है कि तुम अच्छा पहन रहे हो, अच्छा खा, अच्छे से रह रहे हो। अभी देखो एक दिन तुम्हें जो फंसाया है, हैं, एक दिन फटा पहन के चले जाओ एकदम गंदोड़ा कपड़ा, अगर तुम्हारे पास आ जाएगी तो बताना तुम तुम्हारी वाली सबके सामने, हैं, नहीं आएगी यार, हैं। तो हर आदमी देखते ना, जो जितनी आपकी औकात है अपने औकात में रहना सीखो बस। जितना हमारे घर वाले कमा के खिला पा रहे हैं उतना हम खाएंगे बस, हैं। उसके आगे नहीं कि हम सर्वा घर वाला एकदम बाबूजी हमारे फटाक पैंट पहन के खेत में काम कर रहे हैं और हम सर्वा 10,000 की जीन्स पहन के स्कूल जा रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं। अब बताओ वो तो काम करके किसी तरह ला रहे हैं खेत में मर मर के, हैं। पिताजी सबके कहाँ कहाँ कमा रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ कैसे कमा के ले आ रहे हैं। और हमारे पास 10,000 की जीन्स चाहिए हमको, और पहन के किसके लिए चाहिए? लड़की फंसाना है, जाके उसको दिखाना है, हैं। पहनता है यार सब। एक चीज समझ जाओ, इसमें कुछ नहीं है, हैं। मेन चीज है बंतु कभी ना बनना यार, बस, हैं। बनावटी पना सबसे बेकार होता है, ठीक। जो तुम रियल हो, हैं, वही। गाना नहीं है यार, पुराना बाटे घर ये गोरी, यही में काम कसहूं चाली, कहा तो चूना मरवा दी, दीवाल कुली हंस के बोल। सही बात कह रहा है। पुराना घर है हमारा, हैं, यही में काम चलाना है तो आओ, नहीं तो जाओ, हैं। लेकिन
लड़की सब खतरनाक, राजा रूम चाही नाव का हो, किताबें मारे थे अब चौका। सही है कि नहीं यार? नहीं है तो कहाँ से लाएगा रूम यार? तो अपना स्टेटस क्या सबसे, जैसे भैया दाल चावल सब्जी रोटी बहुत सबसे बढ़िया है अपनी, ठीक है, हैं? उसको खाओ आराम से, नींद आती है, मेहनत करके जब खाओगे खूब अच्छी नींद आती है, और नहीं तो दिन रात ऐसे पढ़ते रहोगे। जिसके पास पैसा है उसके पास नींद नहीं है, नींद की गोली खा के वो सो रहा है। तुमको अच्छी नींद आ रही है, बस हम बात सुखी है, हम सबसे बढ़िया मेहनत करो, आप पढ़ के सो आराम से। नींद नहीं आ, नींद की गोली खा रहा है, खाना नहीं पच रहा है, हैं? जिसके पास बहुत पैसा है, पिज्जा बर्गर खा पा रहा है, वो समोसा खा पा रहा है, डॉक्टर मना किया है समोसा खाओगे तो साग नहीं, देखो बड़े बड़े आदमी क्या कहेंगे, साग रोटी खाते हैं, पाचन तंत्र खराब है, पाचन नहीं जाता, कहाँ से खाएंगे? पैसा तो बहुत है लेकिन खाने के लिए खा ही नहीं सकते। अब हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग खा सकते हैं, पाचन सही, रोज सवा 20 समोसा खा सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ है? 50 सकते हैं। तो सबसे बड़ी है कि स्वास्थ्य हो एकदम बढ़िया है, ठीक है, इतना परेशान ना हो। वो हमेशा कहेगी राजा रूम चाहिए नौका, तभी मारे देव चौका। तुम उससे कहो हमारे पास पुराने हैं, पुराने में छक्का मारेंगे। उनसे कहे तो हमारे पास पुराने हैं, ठीक है, हम पुराने में छक्का मारते हैं, चौका काम में नहीं है, डबल छक्का मारते हैं पुराने में। तो 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, सबके लिए कानून बराबर है, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे जो होगा, ठीक। कहा तो गया सबके लिए, ठीक। कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं ना कानून अंधा, कानून पिक्चरों बनी है तब बच्चों की ना, तो कानून अंधा होता है लेकिन जज अंधा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद विधि के समक्ष क्या है? समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर है, ठीक। और उसके बाद इसी में है क्या? कानून का समान संरक्षण, सब कानून बराबर मानेंगे, ठीक है। अगर तुम हेलमेट नहीं लगाए और चालान कट रहा है, इनका भी कटेगा, इनका नहीं काट रहा है तो वहां पर चले जाओ, कैसे हमारा काट लिए, इनका नहीं काटे हो, और क्या, चले जाओ, इनका काट लिए सर, हमारा काहे नहीं काटे हैं? ये भी है ना, मान लो इनसे चालान काट लिए, वो एक मूवी नहीं है, वो कहता है खुदे जाता है, हम हेलमेट नहीं लगाए हमारा चालान काटिए, पता नहीं कौन से अदरस वारसी ऐसे कुछ करते हैं, हीरो है, तो कहता नहीं काट, हमारा नहीं काटे, हम खुदे चालान काटने चला जाता है, क्योंकि वो अपने साथ अपना बच्चा लिए रहता है। कहता है कि मेरा कल को मेरा बच्चा देखेगा, माँ बाप जो करते हैं वो बच्चा देखता रहता है। छोटे भाई बहन घर में तुम नहीं पढ़ोगे, तुम दिन भर पढ़ो, बच्चा सोचेगा इस किताब में कुछ है यार, दिन भर भैया हमारे लगे रहते हैं, दिन भर हमारे पापा लगे रहते हैं, मम्मी पापा पढ़ते नहीं हैं, खुद मोबाइल पिक्चर देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, पढ़ बैठ के पढ़। बच्चा पढ़ेगा कहाँ से यार, कहाँ से पढ़ेगा वो? तो मोबाइल रख के किनारे तुम लोग पढ़ा करो तो भाई बहन भी पढ़ेगा। घर में जो हो रहा है वो देख के सीखते हैं छोटे बच्चे, हैं। हमारे घर में सब बच्चा पढ़ता है, कुछ है जो बड़े हो जाते हैं वो नहीं पढ़ते, छोटे बच्चों को सब पढ़ता है, ठीक। एक दिन फोन करके बात करा देंगे, देखो सब पढ़ता है, तो बड़े जैसे जैसे बड़ा होता है ना तब नहीं पढ़ता है। अभी बहुत मेरा खुद का भाई कह रहा आने के लिए है, लेकिन नहीं पढ़ते हो यार, फिर इधर उधर कहते ना जाओगे घूमोगे तो गंदा लगता है, फिर कोई आदमी सब हमको जानता है यहाँ पे हैं, तो रेलवे वाला कोई कहते तुम्हारा भाई यहाँ घूम रहा था यार, तो दिक्कत होती है कि हम जरूर कभी घूमबे नहीं करते हैं, घूम रहा है, ठीक। तो विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण मतलब सबके लिए कानून क्या होगा? समान रहेगा, ठीक है। उसके बाद विधि के समान संरक्षण क्या हो जाएगा? कानून सबके लिए समान है, बता ही दिए, ठीक है। और ये कानून सबके लिए समान है, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से? ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है, ठीक है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ठीक। तो समान संरक्षण मतलब होता है सबके लिए कानून बराबर, सब पे बराबर। विधि के समक्ष समानता मतलब विधि के समान, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। और उसके इसका मतलब कानून की समान, हाँ, मतलब सब कानून सब पे बराबर लागू होगा, ठीक है, ठीक। ये कहाँ से समान, तो ये अमेरिका से लिया गया, ठीक। 15 में क्या है? 15 में है लिंग जाति धर्म, ठीक है। लिंग जाति और धर्म, जन्म स्थान,
हाँ, ठीक। इन सब के हिसाब से मतलब किसी के लिंग देख के, जाति देख के, धर्म देखकर और जन्म स्थान देखकर तुम सार्वजनिक स्थान पर क्या कर सकते हो? भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भेदभाव कर रहा है तो कहाँ जाओगे? हाँ, ठीक। कोई भेदभाव करे तुम जा सकते हो। मूल अधिकार का संरक्षण ही वही करता है। बहुत लोग गए भी हैं, ठीक। अभी थोड़ा थोड़ा जानो, अभी आगे ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी थोड़ा जब ABCD नहीं आती, बचपन से आदमी को क्या होता है, अंग्रेजी कैसे सीखता है? पहले ABCD सीखता है, फिर थोड़ा थोड़ा क्या होगा, फिर एप्पल सीखता है, स्पेलिंग है, उसके बाद सेंटेंस सीखता है, फिर बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने लगता है। तभी धीरे धीरे तुम ABCD सीख रहे हो, समझ लो, पॉलिटी की, ठीक है। तो कह रहा है कि लिंग मतलब समझते हो, स्त्री पुरुष का भेद करना, ठीक है। हाँ, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष का भेद करना, ठीक है। जाति के आधार पर कोई जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है, यहाँ फलाने ऐसे हैं, वो जाति के हैं, वो जाति के हैं, तुरंत। धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम कोई कर रहा है, ये सब। जन्म स्थान के आधार पर कह दे इनका जन्म यहाँ, इनके किनारे बैठा हो, तो इन सब के हिसाब से किस पे? सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। कौन से स्थान पर? सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सरकारी स्थान, ठीक। दो टाइप का होता है। सार्वजनिक का अपोजिट क्या होता है? प्राइवेट, ठीक। प्राइवेट, ठीक। 15 हो गया। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरी। लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नौकरी में समानता। सबको सरकारी नौकरी समानता है, ठीक है। सब लोग फार्म भर सकते हो, ठीक। ऐसा नहीं है कि तुम फार्म भरोगे, जात वाले भरेंगे, वो जात वाले नहीं भरवाएंगे, ऐसा सब। लेकिन कुछ लोग को क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है, ठीक। आरक्षण इसलिए दिया गया है कि वो लोग क्या थे, जैसे SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, ठीक है। तो ये लोग क्या थे? पीछे थे, ठीक। ये भी क्या लेवल में आ जाएं, क्या जर्नल जो थे। आखिर देखोगे अभी गांव में रिसेंटली क्या होता है, जो जर्नल में आते हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और जो SC ST OBC है, 18 साल का हुआ नहीं, लुधियाना भेज देंगे, बम्बई भेज देंगे, जाओ कमा भैया, जा वही जाओ। इन लोग को जल्दी बियाह है कि रहती है, फट से बियाह करेंगे। और यहाँ जनरल वाले को देखो, बियाह 35 साल में करता है सब। और ये लोग तैयारी करता रहता है, पढ़ेगा जरूर ये, ठीक। आज भी जनरल वाले ही क्या है, पढ़ाई में आगे हैं, ठीक। क्योंकि ये लोग, इनको पता है शिक्षा का महत्व, हम लोग को पता नहीं है। अब हम पढ़ सकते हैं, ठीक, लेकिन हमारे घर वाले कहें नहीं, चलो नौकरी करो ग्रुप डी में, तो पैसा लाओ, ठीक है। ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, हम काबिल हैं, लेकिन ग्रुप डी में नौकरी करना पड़ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से होता है कि अब होता है कि हाँ यार चलो फैमिली है, फैमिली के लिए करना ही पड़ेगा, क्यों आदमी पाल पोस के बड़ा कर रहा है इतना बड़ा, ठीक। लेकिन करेंगे यार, ग्रुप डी की नौकरी साथ करेंगे, क्या दिक्कत है। आदमी सब क्या कर, तो इन लोगों को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया है? आरक्षण मतलब समझते हो? रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन करवाता है कि नहीं सब ट्रेन में, हैं? तो उसे कहते हैं हमारा, किसे कहते हो हमारा आरक्षण है, ये तो हमारा रिजर्वेशन है, समझ जाएगा। आरक्षण का हो गया तो नहीं समझ पाएगा ना, ठीक। तो ये इन लोग को क्या है? छूट है, ठीक। मतलब 100 नंबर का पेपर है, ठीक। तो जर्नल और जर्नल वाले बराबर हो गए हैं, जर्नल OBC बराबर हो गया है, इन लोग को बराबर है नंबर। 100 नंबर पेपर है, इन लोग को 85 नंबर अब लाना पड़ेगा, सब सिलेक्शन होगा, ठीक। और ये लोग 50-45 ला देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरी भी है, ठीक है, लेकिन इतना भी, इतनी छूट देगी, लेकिन तब भी नहीं पड़ता है, ठीक है। जानते हो ना SC ST में क्या आते हैं सब, हरिजन हरिजन स्त्री में आते हैं ना, हरिजन हो गए और ये रावत हो गए, ये सब। और ST में आता है जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति होती हैं। मूल निवासी कहा जाता है वही है, मूल निवासी वही है इंडिया के, ठीक।
तो लोग 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता, ठीक, मतलब सरकारी नौकरी समानता। 17 में क्या है, 17 में क्या है, चलने दो ट्रेन जाने दो, आप ट्रेन थोड़े रोक सकते हैं। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, इसको कहते हैं छुआछूत, तो कहते हैं अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक, मतलब कोई छुआछूत नहीं करेगा, छुआछूत कोई करता है, ठीक, कितना छुआछूत होता था भैया, पहले क्या होता था, है शूद्र सब जाता था झाड़ू बांध देते थे पीछे, है पीछे झाड़ू बांध देता, चलेगा रास्ता साफ करता जाएगा, हैं भीमराव मित्र वाली पिक्चर देखे हो, हैं देख लो, यूट्यूब पे पड़ी है, मतलब इतना पढ़े लिखे थे लेकिन तब भी फाइल कैसे देता था, इसे लुका के देता था पिक्चर में, कर्मचारी सब कितना भेदभाव करता है, ऐसे फाइल लुका के देता है, और उसके बाद गंगा जल रखे रहता है, छिड़कता है, छू लिया सूत्र, हैं बचपन की कहानी उनकी सुने, वो गाड़ी में नहीं बैठाता है, जान जाता है तो क्लास के बाहर बैठ के पढ़े थे, वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़े थे। आज संविधान बना के चले गए तो हम लोग को आराम है, नहीं तो अभी बेचारे क्या हो, हम लोग का वही हालात है, बैठे होते किसी गुलाम बन के, पुरानी पिक्चर में देखिए अमरीश पुरी वाली, जमींदार होते थे। छुआछूत का अंत हो जाएगा इसमें 17 में कहा गया है, कोई छुआछूत नहीं करेगा भैया ये सब, ठीक, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक, उपाधियों का अंत मतलब कोई उपाधि नहीं रखेगा, उपाधि जानते हो कि नहीं, हैं सदी जैसे गांधी काल चुका है, सदी उपाधि ही तो है, नहीं वो तो एक काल, उपाधि मतलब होता है जैसे जो PhD कर लेता है डॉक्टर लगा लेता है, डॉक्टर क्या हुई उपाधि, ठीक है, तो इसमें कहा गया 18 में आप उपाधि नहीं रख सकते हैं, ठीक, सिर्फ शिक्षा और सेना, कौन, शिक्षा और सेना, शिक्षा में देखो प्रोफेसर लगा देते हैं, नाम से नहीं होता, केमिस्ट्री प्रोफेसर है, मतलब उनको उपाधि दे गई प्रोफेसर की, जो PhD कर लेगा डॉक्टर लगा लेगा, सेना में ब्रिगेडियर, कर्नल, एयर मार्शल, बहुत सारे पद होते हैं, तो ये सब क्या है, इनका नाम से नहीं है, कर्नल साहब हैं, ये क्या उपाधि है, ठीक। अगर विदेश की उपाधि रखनी है, जैसे आपको विदेश से कोई उपाधि मिली है, ठीक, अगर आपको विदेश से कोई उपाधि मिली है, जैसे नाइटहुड मिली थी किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक, तो अगर आपको विदेश से प्राप्त कोई उपाधि रखनी है तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति से रखना पड़ेगा, ठीक, राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। तो फिर से समझ लो, 13 में मूल अधिकार की परिभाषा है, 12 में है, ठीक है, 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है, 13 में अल्पीकरण है, अल्पीकरण मतलब आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होगा तो आपके मूल अधिकार पर रोक, ठीक। विधि के समक्ष समानता है 14 में, मतलब कानून सबके लिए बराबर है और कानून सब पे बराबर रूप से लागू होगा, है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई और सब पर बराबर रूप से लागू होगा वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। 15 में है लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक जगह पे, ठीक, अपने घर में कर सकते हो यार तुम, हैं, सार्वजनिक जगह पे नहीं करेगा, वैसे करना नहीं चाहिए, ठीक है, सब इंसान ही है, ठीक। एक्सीडेंट होगा तो नहीं देखोगे हरजन का खून है, नहीं साहब डॉक्टर साहब चढ़ा दो बस, हैं, अब तो आदमी के सुअर का दिल भी लग सकता है, ठीक है, सुअर का दिल इंसान के दिल से मैच करता है 90%, है, अब सुअर का दिल इंसान के दिल में लग सकता है। 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरी में समानता। 17 में है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता लिख के आएगा, शुद्ध लिखेगा तो अस्पृश्यता लिख के आएगा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक। और उपाधियों का अंत 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ये 14 से 18 क्या कहते हैं, समानता का अधिकार, ठीक है, इसमें सब समानता की बात की गई है, ठीक, इसलिए 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में, तो कहोगे 14 से 18 तक, ठीक है, रफ करें इसको। आगे क्या है, 14 के 18 के बाद क्या आएगा, 19, क्या आएगा, 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार ना,
स्वतंत्रता 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, 19 से 22 तक क्या है? 19 से 22 तक वो कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, तो 19 का 1 करते हैं। 19 का 1, ठीक, 19 के 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति मतलब जानते हो? अपनी बात को व्यक्त करना। ठीक है, हाँ? अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को तुम व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अपनी बात को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का अधिकार है। दूसरा, हाँ, झंडा लहराने की। ठीक, तुम झंडा लहरा सकते हो, कोई नहीं मनेगा। पुतला जलाने की, पुतला जलाने का अधिकार है तुमको। पुतला जला के क्या करता है आदमी? प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, क्या है? अब जैसे कोई किसी नेता का पुतला जला रहा है, क्या कहेगा? वो उसके खिलाफ है। तो पुतला जलाने का अधिकार है, तुम पुतला जलाओ। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति कर सकते हो, किसी जैसे को तुमको किसी चीज पे बोलना है, अपनी बात प्रकट करना है, तो कर सकते हो। झंडा लहरा सकते हो, पुतला जलाने, और क्या है? RTI कर सकते हो। RTI मतलब क्या होता है? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में तुम्हें ऐसे जानकारी चाहिए तो RTI कर सकते हो। ठीक है, जन सुविधा केंद्र में हो जाता है कि RTI जाके, ITI नहीं, RTI। ठीक है, और क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है। किसकी? बोलने की। ठीक, तुमको बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, अपनी बात तुम प्रकट कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा बोलने। बोल सकते हो, बस गरिया ना देना किसी को। ठीक है, मतलब ऐसा बोलना है कि किसी को मूल अधिकार न प्रभावित हो। 13 में कह दिया है तुम अभिव्यक्ति करो, किसी का मूल अधिकार नहीं प्रभावित होना चाहिए। झंडा लहराओ, लेकिन किसी के नाक में न डाल दो झंडा ले जाके। उनके नाक में ऐसे न लड़ाओगे लोग, तो क्या हो जाएगा? उसका मूल अधिकार प्रभावित हो जाएगा कि नहीं? तो फिर घुस जाएगा। 13 को लेके तुम आए। ठीक, पुतला जलाओ, अब नहीं कोई बैठा है उसी के ऊपर जला दो पुतला ले जाके, तो उसका मूल अधिकार प्रभावित हो गया ना। 13 हमेशा याद रखना है। ठीक, मतलब जलाओ, ठीक है, ठीक, लेकिन यार जिंदा उसको ना जलाने लगो कि हाँ पुतला नहीं, जिंदा आदमी जला देंगे। बैठा है उसी के बगल में पुतला जलाएंगे, उसी को ऊपर जलाएंगे आज पुतला ले जाके। ऐसा नहीं करना है। पुतला जलाने हो गया। RTI करो, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक, अब कोई फोन में बतिया रहा है, उसी कान पास जब बोल दो, ऐसे थोड़ा कर दोगे उसके कान पास, हौंकने लगेगा तुमको। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है। प्रेस जानते कि नहीं? प्रेस करने वाला प्रेस नहीं, मीडिया वाला। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक, देखो आज यूट्यूब पे कितना रिपोर्टर आ गया है, इसको देखो सब रिपोर्टर बन गया है। तुम लोग भी एक माइक खरीद लो, रिपोर्टिंग किया करो। आजकल आम एक बगिया पहुंच जाओ, कै रुपये किलो आम है? ये देखिए शहरी है, चौथा ये बहरी है, कौन कौन टोटावा है, कौन कौन नाम होता है? ये चौपियावा आम एक खटुआ है, इतना रहता है, इतना आम होता है अपने यहाँ। ऐसे चले जाओ, खा खा के दिखाओ। देखिए इसकी जिबली इतनी बड़ी होती है, इसको जुबली कहते हैं। ये इसको छिलका निकालते हैं, इसको चूस कर खाते हैं, इसको काट कर खाते हैं। सब यही तो करता है ना, और क्या? तुम लोग बगिया पहुंच जाओ, दूसरी बगिया पहुंच जाओ, यही सब है। कटहल के पेड़ पहुंच जाओ, ये देखो कटहल का पेड़ है, आप लोग नहीं देखेंगे कटहल का पेड़, इसके अंदर कोआ होता है, सब्जी बनती है, बहुत लोग नहीं जानता है। अब हम लोग चिड़ियाघर गए थे, वहां पे बांस का पेड़ था, तो एक लेडीज थी, वो बांस का पेड़ छू के देखो ये बांस का पेड़ है। सोचोगे आदमी साहब, उसको बांस का पेड़ भी नहीं दिखा है। मतलब इतना आदमी छूट गया है अपने उससे कल्चर से, वो छू के देख रही, देखो देखिए मम्मी बांस का पेड़ है। हाँ बांस का है, हाँ बांस का है। ये हालात, मतलब कुछ दिन बाद आ जाएगा एक घास, धूप जो होती घास ना, उसको भी देखेंगे, हाँ ये धूप का पेड़ है। हाँ आदमी इतना मतलब बिजी हो गया, उसको पता ही नहीं है बांस कहाँ, बांस देखने की नहीं, दिन भर घर में, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर,
एक आध दिन कभी छुट्टी उट्टी लेके निकलता है तो बांस का पेड़ है। हाँ केला की बगिया इधर है, केला में भी चले जाओ। हाँ, इधर है केला की बगिया इधर। इधर आगे थोड़ा। हाँ कौन सा गांव पड़ता है? सरैया, सरैया सुने होंगे, ठीक है। सरैया में केला की बगिया लगी है, ठीक। लेकिन केला बगिया वाला दिखाना। देखो प्रेस की स्वतंत्रता है और किसकी है? देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने, पुतला लहराने, आरटीआई, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक। ये सारी स्वतंत्रता है, ठीक। अब किसी का प्रेस इंटरव्यू लो तुम जाके, ठीक है, हैं? ठीक। लेकिन इंटरव्यू लो आराम से लेना यार, ठीक है, हैं? नहीं दादा सो रहे हैं, उनके बगिए में पहुंच जाओ। हाँ कैसे हैं आम, कैसे हैं? माइक उसे दो, आम कैसे हैं? दादा उठ जाग ही नहीं रहे, कैसे आम दे रहे हैं? गरिया हो गए। ये सब ना करना यार, ठीक। स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रता है, लेकिन तेरा याद रखना है, ठीक। तो सबसे पावरफुल तेरा है, इसलिए तेरा ही पहले बता दिया, दूसरे का प्रभावित ना करना है, ठीक है। देखो 19 के 2 में क्या है? क्या है 19 के 2 में? हाँ? क्या है 19 के 2 में? हाँ? घूमने के दो, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है। 19 में यही 2 है। बिना हथियार सभा करने की। घर से पढ़ के आओगे तब बताओगे ना यार, टाइम में नहीं है तुम लोग के पास। हथियार लिखे ना, आर होगा, सही है ना? हथियार लिखा है, यार भूल जा रहे हैं। ऐसे ही होता है यार, जो चीज छूटेगी ना वो सब भूल जाओगे दिन भर तो। हथियार, हथियार, बिना हथियार क्या कर सकते हो? हाँ बिना हथियार सभा कर सकते हो, ठीक है। हैं? अगर पता लग गया आप सभा कर रहे हो, हथियार है, पुलिस आ जाएगी और ले जाएगी आपको, जेल के अंदर आपकी सभा होगी फिर। हम लोग का जो हथियार, ठीक है, तो बिना हथियार के सभा कर सकते हो, ठीक है। हथियार करे नहीं। चलो दूसरा बस करो, ठीक है, आगे अरे देखिए ठीक है। ज्यादा ना हंसो, ज्यादा ना हंसो, ठीक है। बाहर बचा के रखो, बाहर जब छुट्टी होगी तब हंसना, ठीक है। बचा के रखो, ठीक है, ठीक। तो क्या कर सकते हो? सभा कर सकते हो, ठीक। हथियार मतलब बंदूक, बंदूक, चाकू को लेके, तलवार उलवार लेके, ऐसा वाला हथियार। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? संगठन बनाने की क्षमता। क्या? संगठन बनाने की। पीडीएफ कराए हो तो उसको रख के क्या करते हो घर में? पढ़ते हो तो बता ना पाते यार, हैं? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बना सकते हैं आप, ठीक है। कल अनाउंस कर दो हमारी एक नई पार्टी है, कोई नहीं मना करेगा। संगठन बना सकते हो, संगठन मतलब क्या होता है? समूह, संगठन सब बना सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग संगठन बना लें कि संडे संडे को हम क्या करेंगे, जो सार्वजनिक जगह है उसको साफ करेंगे, हर संडे को निकलें हम लोग फावड़ा कुदाल लेके, एक एक जगह साफ करें। देश अपना है यार, मोदी जी सफाई करते हैं। नहीं देश अपना है, साफ अपने को करना है, कोई और नहीं साफ करेगा आके। जापान के लोग ऐसे, जापान की स्टोरी पढ़े होगे, स्वामी राम तीर्थ जाते हैं जापान, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फल खरीदते हैं, तो पैसा नहीं रहता है, कहता फ्री में पैसा ले जाइए आप। कहता क्या है पैसा नहीं रहे, कहता ये हमारा देश, आप आएंगे हमारे देश में आए हैं, तो जाएंगे आप कहेंगे जापानी लोग ऐसे हैं। यहाँ इंडिया आता है, इंडिया में घूमने आता है, उसको लूट लेंगे सब, तो लूट लेंगे, उसका पैसा बैग वैग सब गायब। 5 के अलावा 10 में नहीं है यार। आदमी सोचता नहीं कहाँ लेके जाओगे, मर जाओगे इन सब छोड़ के। ठीक भैया, संगठन बना सकते हो, ठीक। कहाँ थे हम लोग? 4 में क्या है? 4 में क्या है? भारत की किसी भी 4 में, अच्छा 4 5 है, उसके बाद 4 में है कि बिना रोक टोक चारों तरफ घूम सकते हो, ठीक। घूमो लेकिन किसी का मूल अधिकार। ये याद रखना, 13 बहुत जरूरी है, इसलिए 13 पहले लगा दिया गया है। 13 को बाद में लगा दिया, लेकिन पहले लगा दिया, इसलिए 13 बहुत जरूरी है, ठीक। तो इसमें है 4 में क्या है?
बिना रोक टोक चारों तरफ घूम सकते हो, ठीक। बस दूसरे का मूल अधिकार ना प्रभावित हो, बिना रोक टोक चारों तरफ घूम सकते हो, ठीक। लेकिन दूसरे घर में नहीं घुस जाना, ठीक, नहीं तो उसका मूल अधिकार प्रभावित हो जाएगा और फिर तुमको प्रभावित कर देगा। और क्या है? चारों तरफ घूमो लेकिन दूसरे का नहीं, नहीं कौन बैठा घुस जा रहे उसी में, चारों तरफ घूमने की वो है, ऐसा नहीं घुसना। इसमें क्या है, भारत के किसी भी बसने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी कोने में आप बस सकते हैं जाके, ठीक है। अमेरिका ना चले जाना, भारत में नहीं है वो, भारत में किसी भी कोने में आप बच सकते हैं। कश्मीर में जमीन खरीद लो, जाके बच जाओ तुम, ठीक। बम्बई में बच जाओ, हरियाणा में बच जाओ, नेपाल में बच जाएंगे, नेपाल विदेश में, नेपाल विदेश में, साइलेंट कर दो यार इसको। नेपाल कहाँ है, विदेश है ना, लेकिन नेपाल में वीजा पासवर्ड नहीं। हाँ, वीजा क्या होता है बताओ, वीजा क्या होता है? वीजा, हाँ, वीजा कब लगता है? वीजा मतलब जैसे वहाँ पहुँचेंगे तो दिखाएंगे, किसी देश में एंट्री किसी देश में एंट्री प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत होती है, अपना देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता नहीं, हाँ बसने की, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, ठीक। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। 6 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, इसका 19 के 6 में था संपत्ति का अधिकार, किसका, 19 के 6 में था मतलब पास्ट टेंस, तो वो कहते ना हम पहले ऐसे थे, तो था मतलब ये था, अब नहीं है, ठीक। तो संपत्ति का अधिकार 19 के 1/6 में था, लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, ये क्या है, कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन कानूनी अधिकार सरकार आपसे छीन सकती है। तो इसको क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार था, इसको कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया, ठीक है। क्योंकि मान लो, ठीक, कहीं से रास्ता निकल रहा है, हाईवे, जैसे पूर्वांचल हाईवे बन रहा था, ठीक है, अब उसमें किसी की जमीन आती, ठीक, तो कहता कि मैं अपनी जमीन संपत्ति नहीं दूंगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये मूल अधिकार है, ठीक। लेकिन सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन, 44वां था ना, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन पूछता है पेपर में, खूब पूछा है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया, संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया, मूल अधिकार से क्या बना दिया, कानूनी अधिकार, ठीक। तो सरकार क्या हो, आपकी संपत्ति अब क्या है, ले सकती है, ठीक, उसको काम है, तो ठीक है। रेल की पटरी निकल रही है, आपकी जमीन आ गई, तब बढ़ जाते थे। अब यार रेल की पटरी मोड़ेगा थोड़े कि हाँ मोड़ देगा, उधर से ले चलेगा, तो इसमें जमीन ले सकती है, आपको मुआवजा दे देगी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार होते हैं जो सरकार आपसे छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक। इसलिए सारा मूल अधिकार पता होना चाहिए आपको, है। लेकिन उसको मूल अधिकार बताने से पहले देख लेना इसका वाला प्रभावित तो नहीं हो रहा है किसी का, है, नहीं तो पकड़ेगा, देखो तुम्हारा तो ठीक है, उसका प्रभावित कर रहे हो तुम, ठीक। भाई मोटरसाइकिल चला रहे हो, धुआं ज्यादा फेंक रही है, तो तुम तो मजा ले रहे हो, दूसरे के मूल अधिकार वो सूंघ के मर रहा है कि नहीं, है? तो ये भी है एक तरीके से, ठीक। तो इसीलिए चालान कट जाता है, ठीक, इसीलिए चालान कट जाता है ना। बिना हेलमेट के जा रहे हो, मान लो तुम गलती से खुदे नहीं चला पा रहे, गिर पड़े, हैं, खोपड़ी फूट गई, हैं, चोट लग गई, तो यार खुद तो मरोगे ही, 4 आदमी को और परेशान करोगे, परेशान होगा कि नहीं, है? सड़क पे जाम लग जाएगा, ये वो, कितना आदमी लेट हो जाएगा, उसमें कहीं जाना होगा किसको। तो इस तरीके से बहुत तरीके से क्या होता है, सबके मूल अधिकार प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन प्रभावित नहीं करना है। संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक। 6 हो गया, 7 में क्या है,
हाँ, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय मतलब क्या, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अब तुम चाहे जहाँ बिजनेस करो, भारत में कहीं भी बिजनेस करो, ठीक है। आजकल सब चाय की दुकान खोल रहा है। अर्थशास्त्री चाय वाली की वीडियो देखे हो, इकोनॉमिक्स से वो ग्रेजुएट है, MBA MBA चाय वाला नहीं यार, आदमी जो सुने रहेगा वही सुन ले। नया देखा करो, प्रफुल्ल वो तो है ही है, उनका MBA थोड़े किए हैं वो, लड़का नाम था, MBA एक लड़का था चश्मा लगाए। ठीक, तो व्यवसाय कर सकते हो, बिजनेस करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। GST भरना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो सब करना है वो सब करना है, नहीं फ्री व्यवसाय करोगे। व्यवसाय करो, लेकिन किसी घर के आगे ठेला ना लगा दो, नहीं तो तेरा का उल्लंघन हो जाएगा, और तेरा का उल्लंघन होगा तो तुम्हारा उल्लंघन कर देगा वो, ऐसी जगह लगाओ यहाँ पे। तो ये हो गया 19 समझ में आ गया। 19 में पहले में क्या है, अभिव्यक्ति, झंडा, पुतला जलाने, RTI और बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के 2 में है बिना हथियार आप सभा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हथियार के साथ करना है तो पुलिस को बताना पड़ेगा, ठीक। वो अपना एक सिपाही भेजेगा, जाओ, नहीं तो गुस्सा कहीं लड़ाई हो गई तो मार दिया किसी को, ध्यान है, ठीक। 3 में क्या है, संगठन बनाने की, संगठन बना सकते हो। 4 में है बिना रोक टोक चारों तरफ घूम सकते हो, ठीक। चारों तरफ मतलब हाँ, दूसरे का प्रभावित ना हो, ठीक। नहीं किसी घर में घुस जाओ, किसी बेडरूम घुस जाओ, इधर घुस जाओ कहीं। 5 में है भारत के किसी भी कोने में बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत में तुम बस सकते हो, ठीक। ये तुम्हारा मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है, ठीक। अब ये नहीं किसी घर में बस जाओ जाके, हैं, किसी घर में जाके बच जाओगे तो उसका मूल अधिकार प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब मूल अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार है। मतलब अब आपकी संपत्ति सरकार आपसे छीन सकती है, लेकिन पहले नहीं छीन सकती थी। पहले क्या था, ये मूल अधिकार था, ठीक। कब किया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन, ठीक। 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक। 7 में है, ये 7 है ना, 7 में है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक। अब क्या करें, 20 आते हैं, क्या 20 में क्या है, किसी को याद है? हाँ, 20 में है एक गलती की और सजा उस समय के कानून के आधार पर, और कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अब ये नहीं सजा दे दो फिर उसके बाद छोड़ दो पब्लिक के बीच में, ठीक है। 20 में भी क्या है, 3 है, क्या है, 1 2 3। पहले में क्या है, एक गलती की एक सजा, ठीक। अगर कोई एक गलती किया है तो उसे क्या मिलेगी, एक गलती की एक सजा मिलेगी। ये नहीं कि एक गलती कर दिया है उसको बार बार उसी गलती के बार 4-5 सजा दे डालो, है। जैसे जेल से निकल रहा है फिर उसी गलती के चक्कर में डाल दिए जेल में, है। ऐसा नहीं करना है, एक गलती की एक सजा, ठीक है। मान लो चोरी कर रहे हो, तुमको चोरी की सजा भुगत दिए हो, तो दोबारा उसी चोरी के मामले में तुमको सजा नहीं दी जाती, ठीक है। एक गलती की एक सजा। दूसरा क्या है, सजा उस समय के कानून के आधार पर, सजा उस समय के कानून के आधार पर, ठीक है। मतलब सजा मतलब जैसे चोरी करने का, ठीक है, सजा क्या होगी उस समय के कानून के आधार पर, ठीक है। जब तुम क्राइम किए हो, ठीक है, उस समय उस क्राइम की क्या सजा होती है, ठीक। 1 साल जेल होती है या 3 साल जेल होती है, तो जिस टाइम तुम क्राइम किए हो, ठीक है, अपराध किए हो, उस समय उस अपराध की सजा क्या है, आपको वही सजा मिलेगी, ठीक है। अगर उस समय तुमको पता चल गया कि दूसरी सजा दूसरे मतलब हम अपराध दूसरा किए और सजा दूसरे की मिल रही है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो हम अपराध ये वाला किए, हमको सजा ये वाली मिलेगी। सजा कौन देता है, सजा कौन सुनाता है, जज सुनाता है। तो जज एकदम ज्ञानी आदमी होता है, वो गलत सजा नहीं सुनाएगा, और गलत सुना भी देता है, वो लोग सुधार भी कर लेते हैं, ठीक। जैसे कोई गलत सुना दिया, बताएगा आप इस मामले में इस टाइम पे ये सुनाए थे सजा, ठीक, और उस टाइप का केस आएगा तो कहेगा यही सजा हो जाएगी इसको, ठीक। तो किताब पीछे रखी रहती, वही तो लिखा है सब उसमें, उसको सब पढ़ेगा, वकील सब पढ़ता है,
है, वकील बहुत दिमाग होता है यार, तुम लोगों के पास है, बन जाओगे तुम। एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के पर, और क्या है सजा के बाद, सजा के बाद है, जब सजा हो गई ठीक, तो कैदी जो होगा ठीक, अपराधी जो होगा, क्या अपराधी, उसको क्या दिया जाएगा, संरक्षण। ठीक, अब उसको सजा हो गई, एक गलती की सजा मिलेगी उसको, और उसे सजा हो गई, सजा उस समय के कानून के आधार पर उसको मिल गई सजा। अब क्या होगा, कैदी को क्या होगा, संरक्षण दिया जाएगा, और उसको क्या होगा, जीप में बैठा के उसको जेल तक छोड़ा जाएगा कि हाँ भैया यहाँ तुम अपना सजा भुगतो। ठीक है, उसको संरक्षण दिया जाएगा। मान लो सजा हो गई और रास्ते में उसको पब्लिक सब मान लो पैदल जा रहा है, चलो ठीक है हमको सजा हो गई, जज साहब कहाँ जाना है, इधर जेल है, हम पैदल निकल जा रहे हैं। पैदल नहीं निकलेगा, पुलिस वाला सब जीप में छोड़ के आएगा, तुमको संरक्षण दिया जाएगा। नहीं पैदल निकले, यही था, 4 लोग मिलकर तुमको वहीं निपटा दिए हैं, तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक, संरक्षण मतलब सुरक्षा दी जाएगी, उसको बाकायदा जेल तक पहुंचाया जाएगा कि यहाँ पे तुम अपनी सजा भुगतो। ठीक है, 20 हो गया। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक, ठीक है यही है। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, मतलब आप अपनी जान भी नहीं ले सकते। ठीक, इसीलिए पुलिस क्या करती है, हेलमेट नहीं पहने और जान ले, अपनी जान ले लोगे तुम, हेलमेट नहीं पहना एक्सीडेंट हो मर जाओगे। पुलिस इसीलिए क्या होती है, 21 के तहत क्या होती है, हेलमेट पहनने को कहती। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा, पुलिस हेलमेट ना पहनने पर क्यों चालान काटती, किस आर्टिकल का है, 21। जिक्र गाड़ी से ज्यादा धुआं निकलता है, आर्टिकल 21 के तहत उसका चालान कटता है। ठीक है, तो ये सब जानते रहो तुम लोग। ठीक, 21 क्या होता है, अब भाई धुआं फेंक रहा है तो बताए ना, धुआं फेंक रहा है तो उससे क्या होगा, दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है। तुम तो गाड़ी लेके निकल लो, 4 लोग सूंघ के मर रहे हैं उसको, हैं, तो इसलिए अभी गाड़ी बंद करने वाले थे ना मोदी जी, कि पुरानी गाड़ी सब बंद हो जाएंगी, सुनाई दिया था ना, बंद नहीं हुई। पता नहीं कहाँ से न्यूज निकल जाता है, लेकिन इंटरनेट बहुत खराब चीज है, हैं, इतना तो काम की चीज नहीं, उससे ज्यादा तो अभी क्या, राशन जितने लोग लिए सबको वापस करना पड़ेगा, फर्जी न्यूज थी। ठीक, साहब घबरा गया एकदम, भैया क्या वापस करना पड़ेगा, 2 चक्का जिसके पास है सरकारी सब। एक दिन आ गया कि ये फर्जी रिपोर्ट, फर्जी का फैलाया गया था सब। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। उसके बाद हाँ 21 अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, निजता का अधिकार। 21 में एक चीज का, निजता का, ठीक है, निजता का अधिकार। इसका निजता मतलब नहीं समझ पाए, निज मतलब होता है अपना। ठीक है, निजता आपकी पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, निजता मतलब होता है पर्सनल चीज। ठीक है, निजता का अधिकार है, आपकी गोपनीय बातें, गोपनीय चीजें आपसे कोई पूछ नहीं सकता जबरदस्ती। आपके फोन में पासवर्ड लगा है, जबरदस्ती कोई नहीं पूछ सकता। ठीक, पापा पूछ रहे हैं जबरदस्ती, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तुम, पहले पापा से निपटोगे। ठीक है, पहले पापा से निपटोगे, लेकिन नहीं बता नहीं सकते, जा सकते हो, कोई भी पूछे नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस कभी कभी पूछ लेती है। ठीक है, इंक्वायरी करती है तो उसको अधिकार है। ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली कोई पासवर्ड नहीं बताना चाहते हो तो नहीं बता। जैसे पुलिस वाला रोक लिए तुमको, मोबाइल लाओ, पासवर्ड बताओ, नहीं बताएंगे। हैं, ज्यादा जबरदस्ती करें। आर्टिकल केस पढ़े हो कि नहीं, याद ही नहीं होता है, पढ़ेगा क्या, सब भूल जाता है। तुम लोग पढ़े रहो, इसको रोज रोज पढ़ते रहोगे तो निजता का अधिकार है, मतलब आपकी गोपनीय जानकारी भी कोई नहीं पूछ सकता है। ठीक, आर्टिकल 21 का ये आपका मूल अधिकार है। कोई पूछता है तो आप चले जाइए, ये पुलिस वाले फलाने पूछ रहे थे, लेकिन वो सब दूसरे केस में फंसा के तुमको देगा, फिर ये दिक्कत है ना। 21 के काम में क्या है, हाँ इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, हाँ 21 के काम में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी। ठीक है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 का जोड़ा गया है। ठीक, पहले 21 का नहीं था। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है,
तो इसमें कहा गया कि 14 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और दी जा रही है ना। प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क दी जा रही, ड्रेसों मिलता है, जूतों मिलता है, बस्ता